खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। मत करो किस्मत की बात दोस्तों, मत करो किस्मत की बात दोस्तों, मेहनत से सफलता पाने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने प्रमुख टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण या प्रमुख बंदरगाह। बात करते हैं बंदरगाह के बारे में जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, बात करें टाइम को विशेष ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय का बहुत ही महत्व है। आज के समय में समय का इतना महत्व है कि पेपर के लिए आपके बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो फालतू की बात ज़्यादा नहीं करेंगे, काम की ही बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। आपने कल की क्लास देखी ही होगी, मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पढ़ाए थे जो कि महत्वपूर्ण थे, और जरूर 18 से 20 हवाई अड्डे थे, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या वहां पर 50 से 60 हो गई थी 10 से 15 मिनट में। और कम समय में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश हम करते हैं। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जाए कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये शायद आप एक लॉजिक से भी लगा सकते कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखना, कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यदि तुमसे पूछ ले कि पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी बहती, तो एक हुगली नदी। याद रखना, कौन सी नदी, हुगली नदी। अगर तुमसे पूछ ले कि हुगली नदी कहाँ पर बहती, तो हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती। कहाँ पर बहती, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। चलिए आगे बात करें। अगर तुमसे पूछ ले कि पश्चिम बंगाल में, और अगर तुमसे पूछ ले कि सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर है, तो ये भी पश्चिम बंगाल में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसको भी आप याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, पारादीप बंदरगाह, तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा की बात हुई है तो याद रखना, उड़ीसा में एक झील है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, कौन सी झील, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है, चिल्का झील उड़ीसा में है। और यहाँ पर एक नलवाना एक झील है, चिल्का झील है, जैसे मान लो ये झील है, और इसके मध्य में एक पक्षी विहार स्थित है जिसका नाम है नलवाना पक्षी विहार। क्या, नलवाना पक्षी विहार। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर तुमसे पूछ ले कि नलवाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो नलवाना पक्षी विहार उड़ीसा में जो चिल्का झील है उसके मध्य में स्थित है, उसके बीच में स्थित है नलवाना पक्षी विहार। चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा में। चिल्का झील के मध्य में नलवाना पक्षी विहार स्थित है, याद रखना। और पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, तो पारादीप बंदरगाह भी उड़ीसा में है, याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले, आगे बात करें, याद रखना कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यदि तुमसे पूछ ले कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, यूपी पीडीए पूछा गया क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो याद रखना भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगर तुमसे पूछ ले एकमात्र राज्य जिसकी 3 राजधानी है, एकमात्र राज्य जिसकी 3 राजधानी है, तो वो भी आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, वो भी आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, जिसकी 3 राजधानी है, तो वो भी आंध्र प्रदेश है। आगे बात करते हैं कि चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है, तो चेन्नई बंदरगाह चेन्नई में है। तो चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और एक जो कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब मानव द्वारा बनाया गया बंदरगाह है, एक जो कृत्रिम बंदरगाह है। तुमसे पूछ ले कि कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसको भी आप याद रखना।
और चेन्नई कहाँ पर है, तो चेन्नई तमिलनाडु में है। और तब तमिलनाडु की बात हुई है तो एक बताइए कि मदुरई, तमिलनाडु का मदुरई है, मदुरई, जैसे दक्षिण भारत में मंदिरों की भूमि कहते हैं मदुरई को। दक्षिण भारत में मंदिरों की भूमि किसे कहते हैं, तो मदुरई को कहते हैं। तो मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है, तो मदुरई बैगई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी, मदुरई बैगई नदी के किनारे स्थित है, इसको भी याद रखना। मदुरई कहाँ पे, तमिलनाडु में है। और मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है, तो मदुरई बैगई नदी के किनारे स्थित है। और इसे दक्षिण भारत की मंदिरों की भूमि कहते हैं, किसको, मदुरई को। मदुरई तमिलनाडु का एक शहर है। आगे बात करें एन्नौर, एन्नौर बंदरगाह की बात करें तो एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है, एन्नौर बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। एन्नौर बंदरगाह भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, याद रखना। चलिए आगे बात करें तूतीकोरन, तूतीकोरन बंदरगाह या फिर मन्नार की खाड़ी, मधुमलाई, मुकुर्ती, मन्नार की खाड़ी, ये सब राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है। तो कहाँ के हैं, ये भी तमिलनाडु के हैं। मधुमलाई, मुकुर्ती, मन्नार की खाड़ी, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु के हैं। और तूतीकोरन बंदरगाह या फिर मन्नार की खाड़ी बंदरगाह भी कहाँ के हैं, तो ये भी तमिलनाडु के हैं, याद रखना। मन्नार की खाड़ी और तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। आगे बात करें कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह की बात करें तो कोच्चि बंदरगाह आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में आईएनएस विक्रांत को कहां से लॉन्च किया, तो आईएनएस विक्रांत को कोच्चि बंदरगाह से ही लॉन्च किया। आईएनएस विक्रांत जो कि भारत का स्वदेशी स्वदेशी निर्मित जहाज था, याद रखना। तो आईएनएस विक्रांत को कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया। किसने बनाया, तो कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया और कोच्चि बंदरगाह से ही इसको नौसेना में शामिल किया। यदि अब तुमसे पूछ ले कि वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है, बताइए वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार है। कौन है, आर हरि कुमार है, याद रखना। नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो आर हरि कुमार है, याद रखना। और कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने आईएनएस विक्रांत को बनाया है और कोच्चि बंदरगाह से इसको शामिल किया गया। और कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है, तो कोच्चि बंदरगाह केरल में है, याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, तो साइलेंट वैली भी मतलब शांत घाटी केरल में स्थित है। साइलेंट वैली भी केरल में स्थित है। और केरल के हाई कोर्ट को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। यदि तुमसे पूछ ले कि एर्नाकुलम, क्या एर्नाकुलम कहाँ के हाई कोर्ट को कहते हैं, तो एर्नाकुलम केरल के हाई कोर्ट को कहते हैं। केरल के हाई कोर्ट को क्या कहते हैं, तो एर्नाकुलम कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य में है, तो केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में है और सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, तो बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में है, सबसे कम साक्षरता बिहार में है, ठीक है, इसको भी याद रखना। और एर्नाकुलम केरल के हाई कोर्ट को कहते हैं। और यदि पूछ ले कि मोनोजाइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो मोनोजाइट मिट्टी भी केरल में पाई जाती है। और मोनोजाइट मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है, तो मोनोजाइट मिट्टी में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। किसके, थोरियम के भंडार, याद रखना, किसके भंडार, थोरियम के भंडार। मोनोजाइट मिट्टी में किसके भंडार पाए जाते हैं, तो थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। और मोनोजाइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो केरल में पाई जाती है, इस बात को भी आप याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो जो कि कर्नाटक में है। कहाँ पर है, न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है, याद रखना। न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे बात करें मुंबई बंदरगाह की बात करें। मुंबई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई बंदरगाह भी महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई बंदरगाह कहाँ पर, तो मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,
कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि भारत की वित्तीय राजधानी, तो भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? तो ये मुंबई को कहते हैं। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं। आगे बात करें जवाहरलाल नेहरू और या फिर नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू या फिर नाहवा सेवा, कौन सा? जवाहरलाल नेहरू या फिर नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। इसको भी आप याद रखना। और आखिरी बंदरगाह है आज का कांडला बंदरगाह, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कांडला बंदरगाह कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? ये पूछा गया क्वेश्चन है SSC MTS द्वारा। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन SSC पूछता है, इसलिए ये टॉपिक अच्छा है, इसीलिए आपके सामने रखा गया। तो देखिए कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है और कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया? तो इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। क्या कर दिया? कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ना कि ये था। पूछा ये गया था कि दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर ही किया गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी वो कहाँ पर स्थित है? तो वो भी गुजरात में स्थित है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यदि आप सभी को दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग से बार बार डेली मतलब एक ही बात कहते हैं कि आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और थोड़ा आप लोग भी हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।